इनको आरबीसी बोलते हैं। उसके बाद रक्त में होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, आपको दिख रहा है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। उसके बाद रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपको प्लेटलेट्स दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये ब्लड हमारा बना होता है, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट से मिलकर हमारा बॉडी में जो रक्त है वो बना होता है। तो क्लियर दोस्तों, चलिए अब इनको समझते हैं हम। तो देखिए, रक्त कोशिका आपको समझ में आ चुकी है कौन कौन सी, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी मतलब हो गया अपना लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनका सीक्वेंस, मतलब रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा क्या होता है। तो आरबीसी सबसे ज्यादा होता है, मतलब 90% होते हैं, फिर प्लेटलेट्स होते हैं और फिर डब्ल्यूबीसी होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो सबसे कम होता है। ओके फ्रेंड्स, अब इस लेक्चर में हमको ये समझना है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन्हीं से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं एग्जाम में। और प्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप वो थोड़ा ध्यान से पहले सुन लीजिए, फिर आपको मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थ का मिश्रण होता है। तो पानी जो होता है प्लाज्मा में 90% होता है और बाकी जो बचा हुआ 10% है वो अन्य पदार्थ होते हैं। अब ये जो अन्य पदार्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, यूरिया, सोडियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट। तो ये सब जो होता है ये अन्य पदार्थ में आते हैं, ये 10% भाग होता है और बाकी जो 90% होता है वो पानी होता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने आप जैसा बताया आपको कि अन्य पदार्थ में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, सोडियम होता है, फास्फेट होता है। तो इसी टाइप से एक फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वो इसमें पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है रक्त के थक्के जमने में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रक्त का थक्का क्या होता है। उसके बाद प्लाज्मा का काम क्या होता है? बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करना, और अगर हमको कहीं घाव लग जाता है तो घाव भरने का काम जो होता है वो किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। तो ये प्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों हम अच्छे से समझते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, एक एक करके सबको अच्छे से समझते हैं। चलिए आरबीसी की बात करते हैं, मतलब लाल रक्त कणिकाओं की। तो रक्त में 90% भाग होता है इसका, जो रक्त कोशिका हमने पढ़ी थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से 90% जो होते हैं वो आरबीसी होती हैं। ठीक है, इसकी जो लाइफ होती है लाल रक्त कणिकाओं की वो होती है 120 दिन। 120 दिन इनकी लाइफ होती है और ये इनका निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मेरो में इनका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा प्लीहा को ही क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक बोला जाता है। आरबीसी का वर्क क्या होता है? तो आरबीसी का वर्क होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करने का काम क्या होता है? आरबीसी का होता है। ध्यान रखिएगा आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। आरबीसी की कमी से आप देखते हैं कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो अगर लाल रक्त कणिका जो है अगर उसकी कमी होती है बॉडी में तो कौन कौन से रोग होते हैं? एनीमिया नामक रोग हो जाता है, अरक्तता, और पीलिया मतलब जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है हमको। तो ध्यान रखिएगा आरबीसी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है हमारे रक्त में और इनकी लाइफ जो होती है वो 3 से 4 दिन की होती है, सिर्फ 3 से 4 दिन की होती है। बनती कहाँ पर है डब्ल्यूबीसी? ये बोन मैरो में ही बनती है, बट इसकी मृत्यु जो होती है वो कहाँ पर? रक्त में ही हो जाती है। आकार में सबसे बड़ी होती है ये। ठीक है, और इनकी वर्क की बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारे रक्त में, उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरोध क्षमता जो होती है हमारी बॉडी की, उसको बढ़ाने का काम करती हैं ये। मतलब जो रोगाणु होते हैं उनसे रक्षा करने का काम करती हैं कौन? डब्ल्यूबीसी। और कहीं पर घाव लग जाता है तो उसको भरने का काम भी कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं डब्ल्यूबीसी, एक होती हैं लिम्फोसाइट्स और एक होती हैं दोस्तों मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो होती हैं वो लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी होती हैं। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स होती हैं। तो लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? वो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो बीमारियों से बचाती हैं हमको। और मोनोसाइट का काम क्या होता है? जो घाव भरने का काम करती हैं। तो दोनों काम करती हैं डब्ल्यूबीसी। तो ये थोड़ा सा उसके टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? एड्स नामक बीमारी जो होती है वो डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण होती है, और ब्लड कैंसर जो होता है वो भी इसकी कमी के कारण होता है। और ध्यान रखिएगा एड्स जो होता है वो एचआईवी वायरस के कारण होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको मैं, विटामिन ए जो होता है, हमने अभी विटामिन वाला लेक्चर भी पढ़ा है, तो विटामिन ए जो होता है वो रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। ठीक है, और अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपिनिया बोलते हैं।
और अगर WBC की मात्रा बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकेमिया। तो ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट जो होते हैं हमारे रक्त में, इनकी संख्या कितनी होती है? 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। इनका कार्य क्या होता है? शरीर में अगर कट लग जाता है तो एकदम से ब्लड निकलता है, तो उसके बहाव को रोकने का काम इसका होता है, प्लेटलेट्स का। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। डेंगू जो होता है हमको, वो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों नोट डाउन करिएगा एक पॉइंट। मानव शरीर में खून जो होता है वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगर ये हेपेरिन नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो खून है वो जम जाएगा। तो ये हेपेरिन ही होता है जो जमने नहीं देता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे नाम से स्पष्ट है, रक्त का परिसंचरण करना हमारी बॉडी में, तो वो कौन करता है? धमनी करती हैं, आर्टरीज बोलते हैं इनको, और शिराएं जिनको बोलते हैं वेन्स। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं इनको क्या होता है। धमनी का काम क्या होता है? तो ऐसे आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं, काफी कंफ्यूजन होगा आपको धमनी और शिराओं में, बार बार आप याद तो कर लेंगे पर भूल जाएंगे। तो मैंने किस तरीके से याद कर रखा है ये आपको बताता हूं। धमनी है तो वर्ड क्या आ रहा है? धम धम। और धम धम की आवाज कब आती है? जब हाथी चलता है। और हाथी जो होता है वो शुद्ध शाकाहारी खाना खाता है, आप सभी को पता ही है। तो शुद्ध शाकाहारी खाना खाता है हाथी, और धम धम की आवाज कौन करता है? हाथी। तो शुद्ध शाकाहारी खाने से हमारा बनेगा शुद्ध रक्त। क्लियर? हमको बस वहां तक पहुंचना है, शुद्ध रक्त तक। तो धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। तो धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती हैं लंग्स से हार्ट तक। फेफड़ों से हृदय तक कौन लेके जाती है शुद्ध खून? धमनियां लेके जाती हैं। तो धम धम से आपको हाथी याद आएगा, और हाथी शुद्ध खाना खाता है, तो आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और हमेशा आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि शुद्ध खून कौन ले जाता है? धमनी ले जाती है। एक इसके अंदर एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं ऑर्गन से लंग्स तक, अंगों से लेकर कहां तक? लंग्स तक, फेफड़ों तक लाती हैं। और फेफड़ों का काम, फेफड़ों तक इसलिए लाती हैं क्योंकि फेफड़ों का काम ही क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना। अब हम बात करते हैं शिराएं की, वेन्स की बात करते हैं। तो शिराओं का काम क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट, अशुद्ध खून ले जाती हैं ऑर्गन से लंग्स तक। इसका एक अपवाद होता है, पल्मोनरी शिरा जो होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग से हार्ट तक। क्लियर दोस्तों? तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, धमनी और शिराएं के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो मैंने आपको बताया है ये, तो रक्त से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स में से आपको मिलेंगे। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे अगर आपने अच्छे से लेक्चर को समझा होगा तो। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। देखिए प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने आपको बताया था, तो ए आंसर होगा। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का तात्पर्य है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, ऊर्जा का उपयोग करना, या अरक्तता का निवारण करना। देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का काम होता है। मानव वयस्क में कुल कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। इसका आंसर लगेगा ए आंसर। मानव रक्त का पीएच होता है कितना होता है? 7.4। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में होती है। इसे ही कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन भी लगवा लिए, सारे क्वेश्चन अगर लगा लिए, तो बस आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है शरीर की। तो इसका सी आंसर होगा। तो चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेनिया बोलते हैं। और कम हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपिनिया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ल्यूकेनिया होगा। तो बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। किडनी इसको क्या करती है? फिल्टर करती है। और शुद्ध कौन करता है?
फेफड़े करते हैं। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो उसमें उपस्थित होता है हेपेरिन, इस वजह से खून नहीं जमता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, देखिए 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगर यहाँ पर श्वेत रक्त कणिका पूछे जाते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 3 से 4 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा और एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाया। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे हैं हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और बिल्कुल सही सही टिक करे हैं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता बिल्कुल मिलेगी आपको। ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपका दोस्तों 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। रक्त से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।